हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ के पेपर की, जो कि आज हो चुका है। और ये अपना पेपर बहुत ही आसान आया हुआ है। आज हम इस पेपर के पूरे ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ये पेपर आपका आया हुआ है सेट नंबर 1। सभी पेपरों में सेट आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा आगे पीछे होते हैं। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख एक प्रकार का होता है। तो बता जैसा होता है कि जो आलेख होता है आपका एक क्या होता है, सरल रेखा में होता है। दूसरा ऑप्शन है इसका, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसमें ये दिया गया है आश्रित एवं संगत की बात कर रहा है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, अनंतता आनेखर। और अनंतता आनेखर की कंडीशंस होती है आपकी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक का मतलब ये होता है कि जो आपका b² - थोड़ा सी का मान होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद कौन सा होगा। 11वां पद निकालना है। जैसा कि आपको दिया कि A1 ये हो जाएगा, A2 हो जाएगा, D निकालेंगे आप तो D का होता है A2 - A1। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, 3/1 ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, कितना होगा 2 × 2 तो वह 1 आएगा, प्लस 6 तो यहाँ पे माइनस का प्लस 5/2 आ जाएगा। 11वां पद निकालना है तो हो जाएगा आपको यहाँ पे an का फॉर्मूला ए का मान कितना दिया गया, -3 प्लस n-1 इंटू डी। एन के मान कितना आपका 11 - 1 इंटू डी 5/2। यहाँ पे आएगा आपका -3 10 × 5/2 2 5 10 55 25 25 में से कितना माइनस करेंगे आप, 3 करेंगे, कितना आएगा आपका 22। इसका आंसर हो जाएगा आपका 22,000। इसमें एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था। ये आपका थेल्स का समय काल कितना था, ए नंबर 640 से 546। बिंदु P 3 और 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी, जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, इसमें ये होगा आपका फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में होगा। ये होगा आपका x2 - x1, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। -3 2 कितना होगा यहाँ पे आपको, यहाँ पर जाएगा 5, कितना होगा 5 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 इस होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा कितना होगा 25 + 25 25 कितना 50 कितना होगा 50 50 जो आपका दिया गया है। देखते हैं 50 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 बाहर 2, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि जानते हैं आपको 1 5 × 1.414 इंटू करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा कौन सा, बी नंबर सही ऑप्शन आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाँ ये दिया गया आपका √3 एक संख्या है। तो आप जानते हैं इसे बोलते क्या है, √3 को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसके का चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है। जो x की उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। क्या करें, बहुपद की घात। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र लिखना है। द्विघाती सूत्र जो कि आप जानते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है,
बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। समांतर श्रेणी में 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया आपका श्रेणी या अंतिम पद आपका an का मान कितना दिया गया है 205, ए का मान हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का मान निकालना है, डी क्या हो जाएगा आपका 7 6 13 कितना अंदर 6 आएगा, माइनस का होगा 205 माइनस 7 बराबर 6 n माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्लस का हो जाएगा कितना है 204 बटे में 6 n, भाग करो इसमें कितना आएगा 6 का 3 18, 6 चौके 24, तो इसका आंसर कितना आएगा 34 आएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें क्या आएगा आपका समबाहु त्रिभुज, क्या होगा समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो उसके चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा। चाप की लंबाई का सूत्र होता है दोस्तों थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। तो इस तरह के आपके सॉल्यूशन सॉल्व हुए। इसी तरह आपके इंग्लिश मीडियम में दिए गए इंग्लिश मीडियम जो बच्चों के सॉल्यूशन है इसमें भी वही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सत्य असत्य, जैसे ट्रू फॉल्स। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा जो क्या होती है, जो एक वृत्त होता है एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करते हैं, पॉइंट भी रहता है, ये क्या होती है सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है एक होती है। आप जानते हैं जो कंफर्म होता है उसकी ऐसा होने वाला है होगा ही होगा, तो वो आपका निश्चित है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब है, जबकि आर गोले त्रिज्या, तो ये आपका सूत्र दोस्तों क्या है गलत है, 2/3 में आता है ये। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई एवं लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, तो ये क्या होगा आपका सही होगा। क्योंकि देखा होगा कभी लंब दिया गया है आधार दिया है तो कर्ण निकालना पड़ता है, कर्ण और लंब दिया गया है तो आप क्या करते हैं आधार निकालते हैं। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है माध्य कहलाता है, ये क्या होगा आपका गलत होगा। जबकि क्या बहुलक कहलाता है, जिसका सबसे अधिक बार मान आता है वो क्या कहलाता है बहुलक। अब आगे बात करते हैं किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है एक होता है, ये आपका क्या होगा सही होगा। जिसमें से आपका क्या है इसमें सभी घटनाएं दी गई हैं, तो सभी घटनाओं में अपने चेक किया कि इसके कुछ आंसर सही हैं आपके। अब ये सॉरी ये आपका गलत था, हमने सही कर दिया थोड़े से, तो आपके दो गलत हैं, तीसरा और पांचवा गलत है, बाकी आपके क्या है सही है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से पेपर को। अगला है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। आप जानते हैं थीटा की वैल्यू कैसी है यहाँ पर सेम सेम है। जब थीटा सेम सेम है मतलब क्या आपका होगा इसका मान एक होता है। पहले का सॉल्यूशन क्या होगा आपका एक ये होगा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया था आपका त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति सूत्रों का पूरा सॉल्यूशन पहले दे चुके हैं आप लोगों को, तो इसका भी देखना। तो आपने देखा भी होगा क्या होता है इसका टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन थर्टी का जो आपका फॉर्मूला होता है इसकी सारणी हमने बनाई थी इससे पहले एक यूट्यूब आईडी में जो हमने अपलोड किया था, तो आप देख सकते हैं उसको दोबारा यदि आप समझना चाहें तो बहुत ही आसान भाषा में है। 1030 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 होती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको जो दिया गया है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन ये दिया गया था आपका 2/3 पाई आर क्यूब, जो आपको ट्रू फॉल्स में दिया गया था 1/3 जो कि गलत था, यहाँ पे आपका सही दिया गया है 6। तो दोस्तों ये आपको जो है पूरे करेक्ट आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के जो है सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड। वन वर्ड में क्या है आपके
इसने कहा कि एपी के nवें पद ज्ञात करने का सूत्र, जैसा कि आप जानते हैं nवां पद क्या होता है, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन सब जानते हैं। एक कथन पूछ रहा है जो थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कथन मैंने बताया था आपको, किसी कोई त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा जो द्विबिंदुओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, वो आपकी क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहलाती है। इससे पहले कि हमने लिखवाया था आपका थेल्स प्रमेय का हर एक कंडीशन पे हमने लिखवाया था, तो आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थेल्स प्रमेय हम करवा चुके हैं पहले, इससे पहले, तो वो भी अपना निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन से दिया गया आपको वृत्त की छेदक। फिर वृत्त की छेदक की परिभाषा दी गई। छेदक क्या होता है कि जो आपके किसी भी वृत्त को क्या करती है, समानुपात में बांटती है, दो भागों में बराबर बांटती है, तो वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिया गया आपको एक क्वेश्चन सेम है, डिफाइन सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्किल। मतलब क्या हुआ, अ स्ट्रेट a straight line that intersects the circle in 2 point, जो 2 पॉइंट में करती इंटरसेक्ट करते बांटती है, वो आप क्या होती है, उसे सेकेंड लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है। हमने बताया था आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो ये आपका दोनों में रहेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी में सेम रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया आपका अगले क्वेश्चन में वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा जो दोस्तों आपको दी गई है, तो आप ये जानते हैं कि स्पर्श बिंदु की परिभाषा होती है, कोई वृत्त है, ये आप कहते हैं एक बिंदु को स्पर्श करता है, बाहरी बिंदु पर स्पर्श करता है, बोल सकते हैं ऐसा। यदि किसी वृत्त में एक ऐसी रेखा जो क्या करती है, बाहर उसे प्रच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में मालूम जैसे कि दिया गया क्वेश्चन इसमें, डिफाइन द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट इन द सर्किल। इसका आपका आंसर होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विथ द सर्किल। क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विथ द सर्किल। ये आपका फिफ्थ आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्तखंड के क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ। तो वृत्तखंड का पूछा उसने, वृत्तखंड में फॉर्मूले में कुछ नहीं दोस्तों, आपको पहले भी वृत्तखंड जो वृत्त है उसके एरिया का फॉर्मूला बता देना है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको दिया है संख्याओं में 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है। 6 20 का एलसीएम निकालना है, तो आप 6 और इसमें निकाल सकते हैं, 2 3 6, 2 से 3 है 4, 20 का निकालेंगे आप यहाँ पर, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, जो दोनों में क्या है आपका 2 है, और तो कोई संख्या है नहीं वैसे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 आंसर। नेक्स्ट दिया गया है 140 को अभाज्य वर्गखंडों के रूप में या गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। एक्सप्रेस द नंबर 140 ऐसा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर करना था। तो इसके एलसीएम निकाल सकते हैं अपन, 72 से 35, यहाँ से करेंगे अपन 5 से 7, 7 से 1, 2 अब कितने आए हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात करना, केवल आपको शून्य देखना था इसका। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। जैसे कि आप जानते हैं इसका करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 3 4 जा 12, कितना आएगा 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4, बाहर निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा आपका, x कॉमन आएगा, 3x माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 3x माइनस 4, कैसे आपका सेम है, 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1। जब इसके या शून्य पूछा उसने, शून्य जीरो से निकालना आपको, तो ये हो जाएगा x इक्वल 4/3, ये हो जाएगा आपका x इक्वल -1। ये आपका ये आंसर हो गया। यहाँ कहा गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है।
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। सेम है, इसका भी बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है आपको 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें जैसे आप रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपको 1 है, ये 1 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए a1x अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए, और इसमें बताइए कि हल संगत है या असंगत। संगत और असंगत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह दिया गया कंपेयर करेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कंपेयर लीनियर इक्वेशन से बोलते हैं। आप इसे कंपेयर करने के बाद देखेंगे a1 की वैल्यू क्या आपकी दी गई है 5, b1 -4 c1 8, a2 की आपकी 7 है, b2 6 है, और c2 की क्या दी गई 9। सीधे आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, ऐसे b1 अपॉन b2 तो माइनस का 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, c1 अपॉन c2 इसका आएगा 8 अपॉन -9। आप जानते हैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 की और इसकी वैल्यू कैसी अलग अलग है, तो इसी में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये क्या होगा आपका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो इसमें आप जानते हैं अद्वितीय हल में क्या होगा आपका संगत होगा, क्या होगा संगत। ठीक है, क्या होगा संगत, जिसे बोलते हैं अपन कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। अद्वितीय हल को अपन ये बोल सकते हैं इसमें कि लीनियर, यदि अगर आपका इसमें लीनियर नो सॉल्यूशन होता, सॉरी नो सॉल्यूशन होता इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका ये है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को आप x प्लस वाई इक्वल 14x माइनस वाई इक्वल ए, तो आप इसको चाहे लगा सकते हैं विलोपन, विलोपन या प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इसे सब्स्टिट्यूशन से दोनों से लगा सकते हैं आप। तो ये मेथड आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको दी हुई एपी के अगले दो पद निकाल। अगले दो पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला दिया गया यहाँ पर, देखो इसमें दिया है राइट द नेक्स्ट टू टर्म, एपी के नेक्स्ट टर्म निकालना आपका, इन दोनों डिस्टेंस कितना है सभी में, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म निकालना है a1 a2 a3 a4, a5 निकालना आपको क्या करेंगे a5 इक्वल a4 प्लस डी, 22 प्लस 6 क्या हो जाएगा 28, ऐसे इसमें 6 प्लस कितना आएगा 34, ये हो जाएगा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। योगफल को ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एस एन, क्या होता है एस एन 2a n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे आप इस फॉर्मूले के माध्यम से ये भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर दिया गया आपका किसी ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू आर और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर, जबकि पी ई का मान दिया गया आपको कितना 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ का दिया गया 8 और आर एफ का दिया गया 9। तो इसको निकालना आपको समांतर की कंडीशन से है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये कहा गया पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया पी क्यू आर, ये कहा ना उसने, एक लाइन उसने पूछा है कि ई और एफ स्थित है, थेल्स प्रमेय की कसम से प्रूव होगा आपका ये। तो ई एफ क्या है इसके क्यू आर के समांतर है, उसने ये कहा ना। बस आप जानते थेल्स प्रमेय में क्या होती है, थेल्स प्रमेय में कोई एक रेखा जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जो कि एक अन्य भुजा के समांतर होती है और वो अन्य दो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी ई बटे क्यू ई, पी एफ बटे क्या होगा आपका आर एफ। तो ये इसके मान दिए गए हैं, इसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया आपका पी ई बटे क्यू ई बराबर क्या होगा यहाँ पर पी एफ बटे आर एफ, राइट। पी ई की वैल्यू कितनी दी है 4,
क्यू ई की आपकी 4.5, पी एफ आपको दिया गया 8 और आपका आर एफ दिया गया 9, ये दिया गया। तो इसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं क्या कैसा इसकी वैल्यू आ रही है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इस तरह, आपका आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग त्रिभुज एस ओ आर, ये दिया है क्वेश्चन आपका। जैसा कि आप जानते हैं पी क्यू क्या आर एस के समांतर है। इन फिगर इफ पी क्यू पैर आर एस प्रूव दैट द ट्राइंगल पी ओ क्यू दिया गया आपका, ट्राइंगल एस ओ आर दिया। देखो आप इस कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू और क्यू कैसे समांतर दिए। ये ट्राइंगल आप जानते हैं क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट होगा आपका ओ। इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिंदु -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर दूरी का सूत्र होता है आपका, जैसे इंग्लिश में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इसे बोलते हैं दूरी, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। तो इसे कैसे संरेखीय याद करेंगे आप, इसमें 3 बिंदु पी क्यू, क्यू आर निकालेंगे, आर पी, इसके माध्यम से आप सभी पॉइंट निकालेंगे। फॉर्मूला आपका यही रहेगा डिस्टेंस वाला, और अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, आप देख सकते हैं ये रखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाई का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी देखो आप ये दिया गया रखा हुआ है। इसमें आपका जो पी क्यू का मान दिया होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, और x1 y1 x2 y2, इसमें y का मान निकाल, इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपका y का मान निकाला है, जैसे कि आप पढ़ भी चुके होंगे, पढ़ाई के लिए पिछले क्लास में आपको सब बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र क्या आपको दिया गया है 2 से 3, तथा बी के निर्देशांक ज्ञात करें। ये निर्देशांक ए बी का व्यास दिया गया है आपका, और बिंदु बी के निकाल, तो ए का जो है बी के माध्यम से अगर तुलना करवाएंगे, और यहाँ पर सूत्र का माध्यम आपके क्या रहेंगे, निर्देशांक निकालना है। तो इसमें भी आपके क्या करेंगे कि इसे एक ही फॉर्मूला एम है, उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया था आपको, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर समकोण तथा ए बी कितना दिया 4, बी सी दिया 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए कॉस ए का मान निकालना। देखो दोस्तों दिया गया आपको एक ट्रायंगल, उसने क्या कहा, कोण बी, मतलब बी आपका कन्फर्म यही रहेगा, ये थीटा का, तो थीटा आपका यहाँ रहेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। जैसे सर ए बी का मान 4, बी सी का मान 3, ये निकालना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस ए इक्वल और एल्टीट्यूड एंगल प्लस क्या होगा, बेस स्क्वायर, ये होगा ना आपका, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल अल्टीट्यूड प्लस बेस स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। इसमें क्या होगा आपका, सीधे आ जाएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना आपको, कितना आपका है, लेंथ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 + 16 कितना होगा 25, तो क्या होगा आपका √25, तो ये आपका होगा 5, कितना आएगा आपका यहाँ पर 5। अब निकालना आपका साइन का। साइन में क्या होता है आपका, साइन का होता है लेंथ अपॉन अल्टीट्यूड अपॉन बेस, ये लंब बटे क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी। हाइपो कितना होगा आपका 3/5 होगा आपका साइन ए का, और कॉस ए, कॉस ए का आपका आधार बटे क्या होता है कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपो, कितना होगा 4/5, ये आपका आंसर होगा। साइन 60, 30 ये सब वैल्यू दिए, इसमें आपको जो रेशियोज हमने पढ़ाए थे उसमें दिए गए हैं रेशियो भी। तो इसका दिया गया साइन 60 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर जो √3/2 प्लस सॉरी इंटू आएगा, इसकी क्या होती है 1/2, और ये जो दिया गया आपको
साइन 30 क्या होती है 1/2 कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये जो सॉरी इसमें भी आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये रूट पेयर बाहर का 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा 4, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, भिन्न हल करेंगे, 4/4 कितना आएगा आपको 1, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। उसने कहा किसी वृत्त के, आपको ये क्या है, हम देखते हैं, ये आपका क्या है वृत्त, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मान लो आप ये क्या है आपका व्यास है, व्यास की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा आपकी एक ये जा रही है एक ये जा रही है, इसको ओ, इसको ए बी, इसको पी क्यू मान लो, इसको आर एस मान लो। स्पर्श रेखा समांतर, मतलब उसने ये क्या कहा पी क्यू और आर एस क्या समांतर, ये प्रूव करना है। आप कर सकते हैं इससे। आपका दिया गया है और में एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है ना। उसने क्या कहा कि एक वृत्त, ठीक है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई है आपकी 24। तो यहाँ से अपन देखते हैं ये आपकी स्पर्श रेखा दी गई है तथा क्यू की केंद्र से दूरी, केंद्र आपका क्यू मान लिया इसको, ये केंद्र से दूरी कितनी दी गई है आपकी 25 सेंटीमीटर, ये कितनी थी 24, ये आपका निकालना है। ये आपको क्या मान लिया उसने पी को, इसको पी मान लो, ये आपको निकालना त्रिज्या। तो अब आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है आपका, इसमें होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आपको कितना दिया गया है, देख सकते हैं 25 स्क्वायर इक्वल कितना, लंब कितना आपका निकालना है आपको ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना होगा 25। इस तरह आपको यहाँ पे ओपी स्क्वायर प्लस इसका भी निकाल लेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा, आगे माइनस कर देंगे तो होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब तो अब जानते हैं यहाँ पे इसका क्या होगा 576। तो ये क्या होगा पचहत्तर करेंगे, तो 625 माइनस 576 ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ के लगे रूट लग जाएगा, करें माइनस, यहाँ पे आएगा आपका 15 में से 9, 11 कितना था यहाँ 4, तो ये आपका रूट पे आएगा, कितना आएगा आपको यहाँ पे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। याद कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चल रहा है। तो आपका जो जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या खूंटा, घोड़े की रस्सी की लंबाई दी गई है आपकी 5 मीटर लंबी रस्सी है, घोड़ा क्या जितनी लंबी रस्सी होगी उतनी एरिया पे क्या करेगी चलेगा, और तो आगे तो जाएगा नहीं। तो आपको 5 सेंटीमीटर की घेरा में क्या करेगा ये करता रहेगा, इस पूरे जो त्रिज्यखंड बनाएगा इसके बीच में क्या बनाएगा त्रिज्यखंड, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप का जो कोण दिया गया 60, थीटा का मान कितना दिया गया आपका 60, इसमें त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया 21, क्या निकालना चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर होता है। तो 60/360 गुणे 2 पाई, पाई की 22/7, आर की आपकी मिली 21। तो 7 से काटो, 7 से कितना आएगा 3 आएगा, 0 से 0 कटेगा 6 36 आएगा, ये आपका बनेगा 1/6 गुणे कितना आएगा यहाँ पर 2 गुणे 22/3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या आने के पासे में टोटल अंक कितने होते हैं 6 होते हैं। 4 से बड़ी अंक प्राप्त करने के क्या होता है आपका बड़ी अंक 5 और 6 क्या होंगे 5 और 6 बड़े होते हैं, तो क्या होंगे इसमें 2 अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों संख्या बटे कुल परिणामों संख्या, अनुकूल क्या 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3।
4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया। 4 से छोटी का 4 तो करें, 4 से छोटी का तो कितना होता है? 1 2 3, टोटल कितने में 3, तो 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, क्या आएगा आपका? 1/2 आएगा। तो इसमें यही कहा था उसने, इंग्लिश में देख सकते हैं आप, इंग्लिश में सेम डाइस कहा उसने। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन कितना 4 कहा था। इसमें देखो यही प्रोबेबिलिटी निकालना आप लोगों को, लेस देन 4 कहा था, सेम आप निकाल सकते हैं इसी से। एक अच्छी प्रकार से फेटे के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रयोक्ता परिष्कृत कीजिए और ये पता लगाइए। अब जानते इक्का, एक इक्का होने के पूरे 52 ताश गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो 4/52 आएगा, कितना आएगा? 1/13। पहला आपका आंसर कितना होगा? 1/13। इक्का नहीं होने की जस्ट उल्टा है। अब इक्का नहीं होने की तो क्या करें, हमने बता चुके, जब भी आपको उल्टा निकालना तो 1 से माइनस करते हैं, 1 माइनस 13 आएगा। तो यहाँ पे आपका 13 माइनस 1 क्या आएगा आपको? 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? आप जानते हैं असंभव घटना का मतलब 0। असंभव घटना एक ऐसी घटना है जिसका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे बोलते हैं कल पानी गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता है, 2 महीने बाद पेपर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कि आपका असंभव घटना होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया आप किसी में पीई, पीई का मान दिया गया 0.95 दिया गया, कितना दिया गया? 0.95। पीई नहीं होने निकाला तो आप जानते हैं यहाँ पर पीई नहीं होने के तो 1 माइनस हो जाएगा आपका पीई। तो एक 1 माइनस 0.95 माइनस करेंगे 0 पॉइंट क्या है? 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दिया गया। ये दोस्तों आप जानते हैं कि आपका पूरा एक क्लास 10 का पेपर है और आज हम सॉल्यूशन सोल्व करवा रहे हैं। आप अपना पेपर मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस तरह से और पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हम सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 25 का एलसीएम प्राप्त कीजिए और एलसीएम, तो आपसे एलसीएम और एलसीएम निकालते बनते होंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन बताया था। इस तरह आपका 7√5 दिया गया है, तो इसने कहा रेशनल नंबर कहा, क्या कहा? इरेशनल नंबर। हमने बताया था आपको इससे पहले कि इस जब भी कोई रेशनल दिया हो तो आपको क्या करना है? रेशनल मान लेना है। हम मान लेंगे यहाँ पे लेटेस्ट 7√3 या रेशनल नंबर दे सकते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं इसको कि क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। फिर इसकी क्या करेंगे? को प्राइम नंबर ले सकते हैं A/B, और इसमें से A/B से मान आपको बनेगा 7√5 इक्वल क्या बनेगा? A/B। तो √5 इक्वल A/B, ये काम हो जाएगा आपको डिवाइड। ये कंपेयर करता है आपको किससे? रेशनल नंबर से, ठीक है। जैसे लास्ट में देख सकते हैं आपको ए एंड बी या इंटीजर नंबर से बोलते हैं अपन। क्या है? एक पूर्णांक हिंदी में, और अतः ये क्या होगा? एक अपरमेय संख्या होगी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आपका रेशनल नंबर। जैसे कि द्विघात समीकरण, जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जानते हैं जैसा यहाँ दिया गया, इसमें कोई सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा, जैसे पहले वाले में इक्वल इसका इंटू करें, माइनस का 6 माइनस माइनस का प्लस 2x, इसको इस तरह बुलाओ, x² माइनस का 2x माइनस 2x प्लस का 6, कैसा होगा आपका? माइनस माइनस का 4x प्लस 6। तो ये क्या है आपका? द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं ना ये। अथवा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र हमने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होता है, पहले तुलना करेंगे किससे? लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 6, बी की क्या होगी आपकी -1, सी की क्या होगी -2, B² -4AC बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? बी की वैल्यू -1 का वर्ग है, -4 गुणे 6 गुणे -2 बराबर 0। क्या होगा? 1 माइनस माइनस का प्लस क्या होगा आपका? 6 24, 24 दूनी 48, तो 49। ये क्या है? मूल ज्ञात है नहीं, हमें मूल देखे इसके आपको ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 25 मीटर दूरी पर है, एक देखो आपका कोई क्या है,
मीनार है, ये मीनार बना दी। ये भूमि की 25 मीटर दूर 25 आपको दिया गया। मीनार का जो ओनियन कोड है तो नीचे से ऊपर बनता है, कितना दिया गया है 60। ऊंचाई मतलब हमें ये निकालना ए बी सी, आप इसको एच मान सकते हैं, ये निकालना। तो ये जो आपको निकालना है, जिससे को आपको क्या हम बताएं, अज्ञात बटे ज्ञात, जो मालूम नहीं है और जो मालूम है, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कितना होता है आपका, आप जानते हैं लंब बटे आपका 10 होता है। 10 निकाल सकते हैं यहाँ पे, 10 60। लंब आपको निकालना है, आधार कितना दिया 25। 10 60 का मान कितना होता है √3। ये कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में, गुणे रूट, तो आपका एच का मान आएगा 25√3 आंसर। ऐसे इसी तरह इसका दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना दिए 45 और 60। मैंने आपसे इससे पहले ही बताया था यूट्यूब चैनल में कि सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है 30 45 60 के बारे में पूछता है। मीनार को चाहे याद करना है, तो दोस्तों इसको भी इसी तरह करना है। यहाँ दिया गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है प्रतिस्थापन या विलोपन। आप किसी से, जैसे होते हैं एलिमिनेशन, क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हो आप। इसमें से दो अंकों की संख्या के अंकों का योग अंकों का, माना कि इकाई का अंक क्या मान लेंगे x और दहाई का अंक क्या मान लेंगे y बराबर 9। समीकरण नंबर क्या बनेगा आपका 6। अंकों का एक सूत्र होता है, संख्या बराबर क्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 गुणे, जैसे हम लिखेंगे संख्या बराबर 10 गुणे इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमने क्या मान लिया था यहाँ पर, x को दहाई का अंक क्या माने y को, 10y प्लस एक्स दिया। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोना है, जो आपके अंकों को संख्या पलटते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, उसने संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोना, तो इससे ये बड़ी कितनी, 2 गुना बड़ी है, तो ये 2, तो 10y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 20x प्लस 2y। इसको पच्छांतर करेंगे, जिससे आपका समीकरण बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे अपन कि 9 इससे दिया गया है, तो माया, तो ये आपका दिया गया 19x, जिस तरफ जाएगा आपका कितना दिया यहाँ पे 20 दिया गया था, यहाँ पे सॉरी 2 है, तो इस जगह में क्या होगा -8y। समीकरण नंबर 2 निकाल सकते हैं फिर ऊपर में से। एक दवा का एक कैप्सूल, देखो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है पहली बार उसने क्या कहा बेलन, ये हमने बना दिया एक बेलन, ये बेलन। उसने क्या कहा, दोनों सिरे पर अर्धगोला बना हुआ, अर्धगोला बना आपका ये बना दिया, ये बना। इसकी पूरे कैप्सूल लंबाई कितनी दी गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई, पूरी आपकी 14, कितनी दी गई 14। इसका पूरा व्यास कितना दिया गया है 5 mm, कितना दिया गया 5। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले आपको क्या करना है, इस बेलन का निकाल लेना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आपको इस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बेलन और अर्धगोले, किसको, बेलन, ये अर्धगोला आपका, और ये आपका क्या है बेलन, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम इस तरह आपका ये कमलदान का है। तो हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के बारे में बताया गया। सिंपल सा आपको देखना, उसने मात्र देखना है, इसमें क्या बोलते हैं इसको मीन, क्या बोलते हैं मीन, ये देखो ये मीन है। तो इसने आपको ये तो अपन जो उपयुक्त विधि उपयुक्त विधि क्या कहा उसने, कि आप किसी भी सुटेबल मेथड से लगा सकते हैं जो आपको सही लगे। इसमें बहुत सारे मेथड बता रहे हैं आपको, तो इसमें जो भी तो आप सिंपल से लगाएं, क्या लगाएंगे सिग्मा एक्स वाई टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपको क्या कहलाएगा एफ कहलाएगा। आप एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स निकालने के लिए मैं बताया आपको, इसमें अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2, इन दो जोड़ेंगे, जो आएगा दूसरे भाग कर देंगे, तो आपका बीच के एक्स के मान निकल आएंगे, फिर एक्स के मान का जो आएगा एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर
एफ एक्स को प्लस करेंगे और सिग्मा एफ को प्लस करेंगे, जो आएगा सिग्मा एफ एक्स में मान रखेंगे, सिग्मा एक्स को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम आपका इसमें भी रहेगा। इसमें क्या कहा उसने, बहुलक, बहुलक निकालना है। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड। इसमें दिया भी गया आपका, क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डिटरमाइन द मॉड। दिया गया ना, तो मॉड के लिए भी स्पष्ट कहा था, मॉड में सबसे पहले आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखनी है, मतलब 12 बार का। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मतलब 12 बार का कौन सी है, ये 61। ये दिया गया। आपका जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, जेड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच होता है, पता है। तो ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये देखो, एल का मतलब होगा आपका इसमें लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटी संख्या ये होती है। एफ वन मतलब फ्रिक्वेंसी जो आपकी होती है मैन, एफ वन के पहले क्या आता है, एफ जीरो, तो आपके पहले वाली एफ जीरो जाएगी। एफ वन के बाद में क्या आता है आपका एफ टू, तो आपका बाद वाला ये हो जाएगा, ठीक है। और एच, एच का मतलब होता है इनके बीच में डिस्टेंस कितने कितने का है, कितने कितने का है, 20 का। क्या हो जाएगा आपका, एच का मान हो जाएगा। देखो फिर से देख लो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्वेंसी, मतलब 12 वार्ता में क्या देखते हैं, सबसे हाई स्टेज क्या है आपकी 61। और वही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, मतलब मॉड की वैल्यू होगी। तो इसमें फॉर्मूला आपका ये दिया गया है। फॉर्मूले में आप देखते हैं एल की वैल्यू क्या है, एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है। तो एफ वन जो होता है आपका मेन 12 वार्ता होती है, मतलब मेन फ्रिक्वेंसी होती है। एफ ट्रैक देख लो इसमें, एफ वन के पहले क्या आता है, जीरो आता है, जीरो वाली पहले वाली हो जाएगी। एफ वन के बाद में क्या आता है, एफ टू, बाद वाली क्या हो जाएगी, एफ टू की वैल्यू जाएगी। एच का मतलब होता है वर्ग अंतर, मतलब इन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना, सभी इसमें देखो कितने कितने का अंतर सब में देखते हैं, 20 का। अब इसमें आप रख देंगे, आपका मॉड का आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों, यदि अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बने रहें। लगातार ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। दोनों मीडियम के जो है आपको सोल्यूशन करवा दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।